नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली और आईएसडी सिनेमा दोनों के दर्शकों का स्वागत है। आपके बीच में आज जिस फ़िल्म की बात कर रहा हूँ वह एक एनीमे फ़िल्म है और नाम है महाअवतार नरसिम्हा। ये भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार पर इस फ़िल्म को बनाया है अश्विनी कुमार ने और अश्विनी कुमार शायद इस्कॉन के डिवोटी हैं और डिवोटी हैं धर्म के प्रति वो इस फ़िल्म में साफ-साफ झलकता है। या फ़िल्म एनीमे का जो लेवल है इसका, वो आप हॉलीवुड से उसका कंपेयर कर सकते हैं। यानी हम भी अब कह सकते हैं कि एनीमे में भारतीय सिनेमा भी एक ऊँचाई को छू सकता है और ख़ासकर जो महाअवतार नरसिम्हा है, उसका जो 15 से 20 मिनट का जो आखिरी सीन है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। जब भगवान नरसिम्हा जिस तरह से विकराल रूप, रौद्र रूप लेते हैं और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, वह सीन मतलब हृदय की धड़कन रोक देगा, इस स्तर का फ़िल्माया गया है। बहुत ही शानदार। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस फ़िल्म की कहानी क्या है। हालाँकि आप सब जानते हैं प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कहानी और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है दिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी है और दिति जो है संध्या की बेला है और वो कामातुर हो गई है और वो चाहती है अपने पति से पुत्र की प्राप्ति करना। ये भागवत पुराण में कथा आती है। ऋषि कश्यप मना करते हैं कि संध्या के समय संभोग करने से राक्षस प्रवृत्ति के पुत्र पैदा होंगे। ये जो आकाश मार्ग से कई राक्षस, भूत, पिशाच आदि जो गमन करते हैं, वो आत्मा के रूप में गर्भ में तुम्हारे ठहर जाएँगे। इसलिए शास्त्रों में संध्या के समय पति-पत्नी के समागम को साफ निषेध किया गया है। लेकिन दिति बहुत कामातुर होती है और वो कहती है कि मैं रुक नहीं सकती और मुझे आप संतति दो और फिर कश्यप ऋषि समागम करते हैं। दिति के गर्भ में 2 जो पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वो उतरते हैं, उन दोनों का जन्म होता है। दोनों राक्षस प्रवृत्ति के हैं और ये कहानी में आपको नरसिम्हा में बताया जाएगा कि भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे, जय विजय, उनका ये प्रथम जो है राक्षस रूप में अवतार था। इस कहानी आगे बढ़ती है तो हिरण्याक्ष जो भाई है, वो पृथ्वीलोक को समुद्र में छुपाता है। वो बहुत सुंदर फ़िल्माया गया है। पृथ्वी को फूल पत्तों से जो उसका स्त्री रूप है, प्रकृति के बीच इतना सुंदर उसका फ़िल्माया गया है। और फिर भगवान विष्णु जो है वराह अवतार लेकर पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से निकालते हैं। वराह अवतार जो दिखाया गया है वो भी बहुत ही रोमांचक है, बहुत रोमांचक है। आप लगता नहीं कि एनिमेटेड फ़िल्म देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपकी आँखों के सामने सजीव चित्रण हो रहा है। कभी-कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हॉलीवुड के मार्वल और डीसी के लेवल का एनिमेशन का काम इन्होंने किया है। और फिर हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं भगवान विष्णु वराह अवतार में। फिर हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की तपस्या करता है, भगवान ब्रह्मा की तपस्या करता है और फिर वो वरदान माँगता है कि उसे ना तो देवता मार सके, ना मनुष्य मार सके, ना पशु मार सके, ना मानव मार सके, ना दिन में मार सके, ना रात्रि में मार सके। इस तरह का वो ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे। इधर उसकी जो पत्नी कयाधु है, वो गर्भवती है। इंद्र भगवान उसको हर के ले जाते हैं। नारद जी कहते हैं इंद्र को कि ये क्या तुम पाप कर्म कर रहे हो? और कयाधु के गर्भ में हिरण्यकशिपु का पुत्र पल रहा है। सोशलाइज़ेशन जो समाजशास्त्र में कहा गया है वो प्रहलाद के रूप में आपको सबसे सुंदर सोशलाइज़ेशन दिखेगा। और नारद जी कयाधु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र देते हैं, वो गर्भ से ही प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को ग्रहण करता है और वह महान विष्णु भक्त के रूप में जन्म लेता है। अपने गुरुकुल में उसके सब साथी जो राक्षस हैं, जो दैत्य हैं, उसका मज़ाक उड़ाते हैं। पिता के पास जब उसके गुरु ले जाते हैं, वो कहता है भगवान विष्णु का नाम लेता है, पिता नाराज़ होते हैं उसके और फिर प्रहलाद को तरह-तरह से दंड देने का विधान चलता है। प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाने का काम उसके पिता आदेश देते हैं, वो भी बड़ा यहाँ तक कि हाथी का जो ग्राफ़िक्स है,
आपको जो बाहुबली में भैंसे का ग्राफ़िक्स दिखाया गया, उससे ज़्यादा सजीव लगता है, इतना अच्छा फ़िल्म आया है। हाथी जो है, वो प्रहलाद को नहीं मारता, अस्त्र-शस्त्र से मारने का प्रयास होता है, शिशन के द्वारा नहीं मारता। फिर प्रहलाद को पहाड़ से धक्का देने की बात आती है और वहाँ जो 2 राक्षस दैत्य ले जाते हैं, वो प्रहलाद को कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता? प्रहलाद कहता है कि तुम किसको मारोगे? मैं तो मर ही नहीं सकता, ये तो शरीर नश्वर है और मैं तो चिरकाल से जीवित हूँ, आत्मा के रूप में मेरा सफ़र जारी है। वो छोटा-सा जो बालक कहता है, उन दोनों राक्षसों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, लेकिन चूँकि राजा का आदेश है, प्रहलाद कहता है तुम्हें मुझे पहाड़ से धक्का देना ही होगा और पहाड़ से वो धक्का देते हैं और समुद्र में उसको जो है धक्का जब देते हैं, तो जो वरुण देव हैं, समुद्र के देवता, वो बताते हैं कि तुम भगवान कितने बड़े भक्त हो भगवान विष्णु के, तुम्हें पाके तो हम धन्य हुए। वो कहता है कि मुझे आप ही के समुद्र में शेष शैया पर विराजमान उस भगवान विष्णु का दर्शन करा दीजिए। तो बड़ा सुंदर डायलॉग है कि क्या तुम सोचते हो केवल तुम ही तड़प रहे हो, वो नहीं तड़प रहे? यानी भक्त जैसे भगवान के लिए तड़पता है, भगवान भी भक्त के लिए उतना ही तड़पते। बहुत सुंदर चित्रण किया है। होलिका फिर के रूप में जब मामला आता है, शास्त्रों में होलिका दहन का शायद विधान नहीं है, नहीं बताया गया है, लेकिन लोक कथा में है तो उसको भी जोड़ा गया है और होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है और बाद में फिर उस राज्य सभा में हिरण्यकशिपु कहता है कि तुम्हारा विष्णु यदि सब जगह है तो क्या इस स्तंभ में है? और प्रहलाद कहता है हाँ, और वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करता है। फिर जो नरसिम्हा अवतार है, आपके रोंगटे खड़े होंगे। इतना शानदार फ़िल्माया गया है, जिसकी कोई मतलब आप देख कर सिहरेंगे, इतना ज़बरदस्त। वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार दोनों का जो एक हिरण्याक्ष के साथ हिरण्यकशिपु के साथ जो द्वंद्व है, युद्ध है, उसको इतना सुंदर फ़िल्माया है। 2 घंटे की करीब फ़िल्म है और ये फ़िल्म सिर्फ़ फ़िल्म नहीं है, इसके ज़रिए जो अश्विनी कुमार हैं, उन्होंने महाअवतारों का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए 2037 तक का एक टाइमलाइन लिया है। 2025 में अभी नरसिम्हा महाअवतार नरसिम्हा आए हैं, 2027 में महाअवतार परशुराम आएँगे, 2029 में महाअवतार रघुनंदन आएँगे, 2031 में महाअवतार द्वारकाधीश आएँगे, 2033 में गोकुल नंदन महाअवतार गोकुल नंदन आएँगे, कृष्ण पर 2 सिनेमा है। 2035 में महाअवतार कल्कि पार्ट 1 आएँगे और 2037 में कल्कि पार्ट 2 आएँगे महाअवतार। तो कल्कि का भी जो है 2 उसमें 2 फ़िल्म बनाई गई है और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है क्योंकि फ़िल्माना जो है, वो आसान नहीं है। तो इसलिए लेकिन अवतारों की पूरी कथा होगी जैसे परशुराम हैं, तो परशुराम की कथा अगर आप देखेंगे, तो सप्तऋषियों से शुरू होती है, जमदग्नि उनके जो पिता हैं, वहाँ से शुरू होती है और कल्कि तक आज भी वो चिरंजीवी हैं। तो पूरी कथा को परशुराम अवतार में आएगा और फ़िल्म का जब अंत होता है, तो उसका एक घोषणा भी परशुराम का परशु गिरता है। मेरे बेटे जिज्ञासु ने कहा कि यदि ये एनीमे नहीं होता, तो ये फ़िल्म लास्ट में इतना खून देखने के कारण कहीं इसको कट ना लगाना पड़ता। क्योंकि जिस तरह से हिरण्यकशिपु का वध भगवान नरसिम्हा करते हैं, उसकी अतड़ियाँ तक निकाल देते हैं, उसके हृदय तक को निकाल देते हैं। बड़ा मतलब रोमांचक आपको लगेगा। तो अश्विनी कुमार ने अपना सब कुछ लगाकर इसको बनाया, प्रोड्यूसर उनकी पत्नी ही थी, धीरे-धीरे बना रहे थे, 5 साल मेहनत किया। फिर एक बड़ा प्रोडक्शन कंपनी होम्बले जो है, वो इसके साथ जुड़ गया और होम्बले आप जानते हैं कांतारा, कांतारा का जो अंतिम दृश्य जैसे आपको बिल्कुल आपके दिमाग पे छप जाता है, वैसे ही नरसिम्हा का अंतिम दृश्य भी छप जाएगा। तो कांतारा उन्होंने बनाया, केजीएफ पार्ट 1, पार्ट 2 उसके बाद प्रभास की फ़िल्म सालार, सीज़ फायर तो ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउस फिर इसके साथ जुड़े हैं, तो फिर बजट की भी दिक्कत नहीं हुई है। और आगे जाकर भगवान विष्णु के इन 24 अवतारों पर गेमिफिकेशन भी यानी गेम भी बनाया जाएगा। तो हम जो जापान में मांगा को देखते हैं, जापान, चीन या हॉलीवुड में हम देखते हैं डीसी मार्वल, उस लेवल का काम हमारे अवतारों को लेकर शास्त्र का बिना उल्लंघन किए किया गया है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए और हमें जाकर देखना चाहिए। अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ मैं जब जिस फ़िल्म हॉल में गया था, वहाँ पूरी
फ़िल्म हॉल जो है पैक्ड था, बुजुर्ग और बच्चों की पूरी भीड़ थी। हम लोगों को आगे का टिकट टिकट मिला, थोड़ा-सा लेट हो गई इसके कारण। हमारे जो घर के पास एक दूसरा सिनेमा हॉल है, उसमें ये फ़िल्म नहीं थी, लेकिन स्क्रीन की इतनी माँग बढ़ी, तो वहाँ वो देना पड़ा। और यही नहीं, अभी आप लोगों ने फ़िल्म के बारे में सुना होगा कि सैयारा, इसकी एक फ़ॉल्स मार्केटिंग के ज़रिए बहुत बड़ा बज़ क्रिएट किया गया, 250 करोड़ से ऊपर की आमदनी, उस पर भी मैं आपको आऊँगा, वो फ़िल्म भी मैंने देखा। तो उस सैयारा के बीच ये आई है और वो जो 40-60 करोड़ के बजट को 300 करोड़ के कार पार की है। लेकिन इस फ़िल्म ने, नरसिम्हा ने अपने पूरे बजट को निकाल लिया है। इस फ़िल्म ने ओपनिंग में ही पौने 2 करोड़ की का आमदनी की है, दूसरे दिन साढ़े 4 करोड़, तीसरे दिन साढ़े 9 करोड़ और 15-16 करोड़ की जो है वर्ल्ड वाइड करीब 30 करोड़ इसकी ओपनिंग मिली है। 4 से 5 करोड़ का बजट था, 2 करोड़ नहीं 4 से 5 करोड़ का बजट था और अभी तक वो 30 करोड़ कमा चुकी है। तो हिंदुओं का, सनातनियों का स्नेह उसको मिल रहा है। दुनिया वैश्विक स्तर पर हमारे विष्णु अवतार भगवान की कथा को सब देख रहे हैं। बेहतरीन डायरेक्शन है, बेहतरीन एनिमेशन है। ज़रूर देखिए, मेरा आप सबसे विनती है अपनी पूरी फैमिली के साथ देखिए और भगवान विष्णु की उस कथा को जीवन साकार होते हुए एक एक एनिमेशन फ़िल्म के ज़रिए आप जब देखेंगे तो आपको बड़ा रोमांच होगा। तो इस तरह मैं फ़िल्मों की खबर आपको आईएसडी सिनेमा पर लगातार देता रहूँगा और इंडिया स्पीक डेली पर भी जो कल्चरल फ़िल्म होगी, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको ये फ़िल्म कैसी लगी देख कर आइएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और रिव्यू कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।